तुम क्या कर रही हो डोरेमोन? हाँ, और ये क्या है? ये अंडा मुझे तब मिला नोबिता जब मैं अपनी जेब साफ कर रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये किसका अंडा है। क्यों डोरेमोन? ये जानना तो बहुत ही आसान है। शायद ये डायनासोर या फिर किसी लुप्त हो चुकी चिड़िया का अंडा हो, समझे? मैं समझ गया नोबिता। डोरेमोन, अब मैं इस अंडे को गर्म करूँगा और फिर पता चल जाएगा कि ये किसका अंडा है। अरे ये क्या नोबिता अभी तक नहीं आया? ओहो, ये लड़का भी ना, इसे तो खाने की भी चिंता नहीं रहती। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? ऐसी बात नहीं है मॉम, मुझे लगता है कल रात उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। हाँ डोरेमोन, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब देखो ना, मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, सूरज निकला ही नहीं, पता नहीं ये कपड़े कैसे सूखेंगे। क्या कहा सूरज? अरे हाँ, अब मुझे याद आया। इसके अंदर कुछ हिल रहा है, अब इसमें से कुछ निकलेगा। हाँ नोबिता, संडे के ऊपर से हट जाओ। अरे नहीं, मुझे देर हो गई। ये चीज क्या है? ये बेबी सन है नोबिता। बेबी सन? ये कर क्या रहा है डोरेमोन? देखो, ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसे लगता है तुम इसकी मॉम हो नोबिता। ये मेरी वजह से अंडे से बाहर आया है डोरेमोन। हाँ, मगर तुम्हें आगे चलकर कोई परेशानी तो नहीं होगी? ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा मतलब है कि इसकी देखभाल के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी नोबिता। कोई बात नहीं। डोरेमोन, अभी ये बेबी सन है, कैसा रहेगा अगर हम इसका नाम संता रख दें? क्या कहा संता? हे संता, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? ऐसा मत करो नोबिता। ऐसा मत करो संता। हाय शिजुका। अरे नोबिता, ये क्या है बताओ मुझे। ये एक बेबी सन है और इसका नाम संता है। क्या बेबी सन? अरे रोको इसे। हे संता, तुम ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। कितना मजा आ रहा है ना धूप सेकने में? हाँ, अच्छा भी लग रहा है और गर्म भी। गुड जॉब संता, अच्छा लग रहा है। बहुत तेज गर्मी हो गई। तुम ज्यादा गर्मी दे रही हो संता। नोबिता, आओ। रुको नोबिता। हाँ? तुम इतनी देर से बाहर खेलने गए थे, अब घर आए हो? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया होगा। बताओ। अभी नहीं। तो ठीक है, सबसे पहले अपना होमवर्क खत्म करो। ये क्या चीज है? ये हो क्या रहा है? कोई बचाओ। मॉम को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। देखो, मॉम ने जो कपड़े धोए थे वो अभी तक सूखे नहीं, इसीलिए मॉम का मूड खराब है नोबिता। एक आइडिया। सुनिए मॉम, क्या बात है, मैं आपके लिए ये कपड़े सुखा सकता हूँ। कैसे सुखाओगे नोबिता? धूप तो निकली ही नहीं है। संता, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए इन सारे कपड़ों को सुखा दो। बहुत बढ़िया संता, ऐसा ही करते रहो। अरे वाह। अरे वाह नोबिता, ये कपड़े तो सच में सूख गए। मुझे नहीं पता था कि ये इतना अच्छा काम करेगा। क्या हम इसे घर पर रख सकते हैं मॉम? हाँ हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा नोबिता। जी मॉम, मैं रखूंगा। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। एस्ट्रॉइड का एक ग्रुप जो करीब 13 सालों से नहीं दिखाई दिया था, अगले 2 दिन में ये ग्रुप पृथ्वी के पास से गुजरेगा। अगर मौसम साफ रहा तो इन्हें देखा जा सकता है। आपसे अनुरोध है कि इन्हें नंगी आंखों वेलकम बैक, लेकिन आज आप लेट हो गए। बात यह है कि मेरा पर्स खो गया है। मैं उसी को ढूंढता आ रहा था, पर वहाँ बहुत अंधेरा था। ओह, पर ये हुआ कैसे? अब हम क्या करेंगे? मुझे यकीन है पर्स घर के आसपास ही गिरा है। ये उस वक्त गिरा होगा जब मैं कार से बचने के लिए जल्दी से पीछे हटा, क्योंकि उस वक्त पर्स मेरे हाथ में था। अंधेरा होने की वजह से वो नहीं मिला। संता, तुम्हें पता है ना क्या करना है? अरे डैड, कहीं ये तो नहीं? हाँ, यही है। बहुत बहुत शुक्रिया नोबिता। पर्स मिल गया, अब तो आप खुश है ना डैड? हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। बहुत बढ़िया संता, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अभी अभी खबर मिली है एस्ट्रॉइड्स के ग्रुप से एक एस्ट्रॉइड टूटकर अलग हो गया है और वो सीधे पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ये करीब 2 या 3 किलोमीटर लंबा है। अगर ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसा तो ये बहुत ज्यादा बर्बादी ला सकता है। वैज्ञानिक इसके रास्ते को कैलकुलेट कर रहे हैं। बाय। वो तुम्हें देख के हैरान हो गई। हाँ, ऐसा मत करो संता, तुम्हें इन सबसे छुपना होगा। अच्छा, तो इसका नाम संता है। वाओ, ये तो वाकई में बेबी सन है। हे सुनो नोबिता,
क्या ये कोई ट्रिक कर सकता है? ट्रिक? चलो देखते हैं। आइडिया। संता जरा इधर आना। हाँ ओके, यही रुको। स्टार्ट संता। ये सब क्या है? तुम इसे ट्रिक कहते हो? मुझे तो पहले ही पता था ये कोई ट्रिक नहीं कर पाएगा। हाँ तुमने ठीक कहा। ये सब क्या हो रहा है? बहुत ठंड लग रही है। अच्छी। सुनो संता, जरा इन दोनों के ऊपर गर्मी देना। मुझे गर्मी लग रही है। हाँ मुझे भी गर्मी लग रही है। तुम लोगों के तो कपड़े भी सूख गए। बहुत बढ़िया संता, तुम ऐसा ही करते रहो। वेल डन। हाँ अच्छा लग रहा है। मैं घर आ गया। दिन कैसा रहा? ये क्या कर रहा है? ये तुम क्या कर रहे हो संता? हट जाओ वहाँ से। यहाँ ऑयल है, हट जाओ यहाँ से। संता, भले ही तुम ऑयल को गर्म कर रहे थे, लेकिन ये गलत बात है। ऐसा करने में बहुत खतरा है। नोबिता, इसे ले जाओ यहाँ से। ये बहुत बड़ा हो गया है नोबिता। मुझे नहीं पता था ये इतनी जल्दी इतना बड़ा हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ डोरेमोन? अब हम इसे घर के अंदर नहीं रख सकते। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। तुमने सही कहा। अरे क्या हो गया? अरे क्या बात हो गई? बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? मुझे तो लगता है वो गड़बड़ है। रोशनी कर रहा है। हाँ, अरे नहीं, ये क्या? नोबिता, डोरेमोन, जल्दी कुछ करो। ये इतनी रोशनी करेगा तो पड़ोसियों को परेशानी हो जाएगी। क्या? संता, तुम यहीं पर रहो, लेकिन रोशनी मत करना जब तक सुबह नहीं हो जाती, समझ गए? तो ये थे आज के। ये न्यूज़ देखकर थोड़ी राहत मिली, क्यों है ना? हाँ? आपके स्टोर रूम से धुआं निकल रहा है। जल्दी से पानी लेकर आओ। अभी लाई। अच्छा हुआ बुझ गई। अच्छा हुआ, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। सही कहा। मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। आप लोग हमारी वजह से परेशान हुए। चलो हमारी नींद चलते ऐसे खराब कर दी। मुझे नहीं लगता कि अब हम इसे अपने घर में रख सकते हैं। बताओ, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना नोबिता? नहीं मॉम, मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से जाए। मैं इससे बात करूँगा। ठीक है डैड? नहीं नोबिता, बिल्कुल नहीं। हाँ? आज तो सब कंट्रोल हो गया, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। डोरेमोन, तुम क्यों नहीं कुछ कहते? डैड ने बिल्कुल सही कहा। मुझे पता था ये दिन जरूर आएगा, पर इतनी जल्दी आएगा ये मुझे नहीं पता था नोबिता। लेकिन डोरेमोन, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अलग हुआ एस्ट्रॉइड सीधे पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान ये है कि ये 3 घंटे में जमीन से टकरा जाएगा। ये लगातार चलता जा रहा है और उस शहर को खाली कराना शुरू कर दिया है जहां इसका टकराने का अनुमान है। आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इस जानकारी की पूरी खबर आज पूरे दिन आपको मिलती रहेगी। अरे ये तो सच में बहुत ही बुरी खबर है, क्या करें? मैं नहीं चाहता संता जाए। हम इसे ज्यादा दिन अपने साथ नहीं रख सकते। लेकिन मैं उसे कहूँगा कैसे? हाँ हाँ, क्या हुआ संता? रुको संता, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो संता। ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। ये यहाँ नहीं रुक सकता नोबिता। नहीं डोरेमोन, मत जाओ संता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज वापस आ जाओ। रुक जाओ संता, मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज वापस आ जाओ संता। संता, मैं घर आ गया। नोबिता जल्दी इधर आओ। ये देखो नोबिता। एस्ट्रॉइड जो पृथ्वी से टकराने जा रहा था वो अचानक फूटकर बिखर गया है। वर्ल्ड एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी ने एक बुलेटिन जारी किया है जिसमें बताया गया है कि ये एस्ट्रॉइड एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के साथ टकराने से टूटकर बिखरा है। उस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट की इमेज आप देख सकते हैं जो रेडार ने रिकॉर्ड की है। ये काम संता का ही है। अब मुझे पता चला क्यों संता हमारा घर छोड़कर चला गया था। डोरेमोन, संता बहुत ही अच्छा था। तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो डोरेमोन। क्या?
ये सारे स्टार्स जो हम अर्थ पर से देख पा रहे हैं ये सब सन है ना? हाँ तुमने सही कहा। संता भी आसमान में चला गया। हाँ अब जब भी मुझे संता को देखना होगा तो मैं इन स्टार्स को देख लिया करूँगा। हमारा संता एक ट्रू स्टार है नोबिता, और इस वक्त वो आसमान में चमक रहा है। अरे वो देखो फॉलिंग स्टार। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि तुमने हमारी पृथ्वी को बचाया है संता। तुम बहुत अच्छी हो संता। जर्नी इन अ वाटर ड्रॉपलेट कैप्सूल। नोबिता नोबिता। अरे नहीं मॉम, नोबिता मुझे पता है तुम घर पर ही हो। नोबिता। हाँ कहाँ चला गया नोबिता? ओहो मैं चाहती थी कि नोबिता भी औरों की तरह नदी साफ करने में मदद करे। हाँ, मैं बच गया। नदी साफ करने से मॉम का मतलब क्या था? नेबरहुड एसोसिएशन आज नदी साफ करने जा रही है। डैड मॉम आज बिजी है इसलिए वो मुझे नदी साफ करने के लिए भेजना चाहते हैं। नदी साफ करना तो अच्छी बात है, लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहते नोबिता? नहीं आज संडे है और वहाँ जाकर मैं गंदा भी हो जाऊंगा। ध्यान से सुनो नोबिता, नदी को साफ करने का मतलब है पानी को साफ करना, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि साफ पानी हम सब की जरूरत है। लेकिन मैं इस काम के लिए अकेला क्यों जाऊँ? मुझे पता है जियान और सुनियो नहीं होंगे वहाँ पर, वो तो मजे कर रहे होंगे। मैं तो यही कहूँगा कि हम सबको अपना सहयोग देना चाहिए नोबिता, क्योंकि मुझे लगता है समुद्रों और नदियों को गंदा करने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। कुछ भी हो डोरेमोन, मैं वहाँ नहीं जाने वाला। तुम ऐसे नहीं मानोगे नोबिता। तुम क्या ढूंढ रहे हो? आज का दिन बहुत अच्छा है नोबिता, आज हम दोनों खूब मजे करेंगे। हाँ वाटर ड्रॉपलेट कैप्सूल। इससे क्या होगा? मैं तुम्हें पानी की दुनिया का एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ नोबिता। क्या पानी की दुनिया? पानी बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और इसके बाद नदी बनकर समुद्र तक पहुँच जाता है। समझ गए नोबिता? हम इस कैप्सूल में बैठकर इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्या तुम ये एक्सपीरियंस करना चाहोगे कि एक वाटर ड्रॉपलेट बनकर कैसा लगता है? ऐसा हो सकता है? अगर तुम नहीं आना चाहते तो ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। मैं तो अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। चलो चलते हैं नोबिता। हाँ? कैप्सूल की दीवार गायब हो गई। लेकिन हमें कोई भी नहीं देख पाएगा। मैं स्विच ऑन करता हूँ। हम छत से टकराने वाले हैं। चिंता मत करो नोबिता। भाप बनने के बाद हवा की मदद से पानी आसमान में चला जाता है और इस तरह एक वाटर ड्रॉपलेट के सफर की शुरुआत होती है। वाओ! हाँ? हाँ, मजा आ रहा है। देखो देखो हिमालय। हम लोग समुद्र तल से 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं। जो पानी भाप बनकर ऊपर आता है वो ठंडा होकर एक बादल का रूप ले लेता है। वो देखो। हाँ? ये तो सच में मजेदार है डोरेमोन। क्या हम बाहर जा सकते हैं? मैं बादल को छूना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं। हाँ? बाहर का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस है, तुम जम जाओगे। जब बादल बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं तो बारिश होने लगती है नोबिता। अरे डोरेमोन, इन बूंदों का आकार आंसू की तरह है। जब पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, तो हवा के दबाव से उनका आकार ऐसा बन जाता है। कितना अजीब है। जो बारिश इन पहाड़ों पर गिरती है वो अपना रास्ता बनाते हुए नीचे गंगा नदी तक पहुंचती है। चलो हम भी चलें। डोरेमोन, हम जमीन से टकराने वाले हैं। चिंता मत करो नोबिता। अब हम कहाँ आ गए डोरेमोन? जमीन ने हमें सोख लिया है। अब हम नीचे जा रहे हैं। इसे कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। यही पानी नदियों के रूप में बाहर निकलता है नोबिता।
सच में ये इस तरह होता है? ये एक लंबे सफर की शुरुआत है जो समुद्र में जाकर खत्म होता है। ऐसा लगता है बारिश रुक गई है। हाँ, देखो डोरेमोन। कुछ करो डोरेमोन। चलो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा नोबिता। वाओ, यहाँ का पानी कितना साफ है। हाँ, यहाँ का पानी बिल्कुल साफ है नोबिता। अब हम शहर में पहुँच गए हैं नोबिता। हाँ, और नदी भी बड़ी हो गई है डोरेमोन। चलो पानी के नीचे चलकर देखते हैं। अरे वो तो एक खिलौना था ना। देखो यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ का पानी भी साफ नहीं है और यहाँ चारों तरफ कितना कूड़ा भरा पड़ा है। पानी का रंग भी बदल गया है। हाँ, तुमने सही कहा। यहाँ पर तो बहुत सारी बेकार चीजें पड़ी हुई हैं। अरे अब ये क्या है? ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है नोबिता। इसके टायर्स नदी में से पानी लेते हैं और उसमें से मिट्टी और गंदगी निकालकर उसे साफ कर देते हैं और यही साफ पानी हमारे घरों में पहुंचता है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हमारे घर तक पानी पहुंचने से पहले इतना सब कुछ होता है। क्या? चलो कम से कम अब तो तुम्हें पता चल गया नोबिता। ये कौन सी जगह आ गए? मुझे लगता है हम किसी नाली में आ गए हैं नोबिता। ये गंदा पानी कहाँ जाता है? ये पानी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा नोबिता, जहाँ पानी के जर्म्स मार दिए जाएंगे और उसके बाद साफ पानी को समुद्रों और नदियों में छोड़ दिया जाएगा। समझ गए नोबिता? हाँ, इस तरह के पानी को साफ करने में बहुत मेहनत लगती होगी ना। ये है भी तो कितना सारा डोरेमोन। अरे डोरेमोन, डोरेमोन। हाँ, लगता है हम फिर से नदी में आ गए हैं और इस बार हम काफी दूर निकल आए हैं नोबिता। देखो डोरेमोन। हाँ? सुनियो, तुम ये क्या कर रहे हो? हमने अभी तक कुछ भी नहीं पकड़ा। तुम्हें ठीक से करना चाहिए। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए जियान? मैं यहाँ बहुत बोर हो रहा हूँ। सुनियो, चलो हम घर चलते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। क्या ये सब हम अपने साथ लेकर जाएंगे? सुनियो, बिल्कुल नहीं। तो फेंको इन्हें। ओके। अरे ये क्या कर रही है? ऐसा कैसे कर सकते हैं? डोरेमोन कुछ करो, हम डूब रहे हैं। अंदर पानी भरा है। मैं कुछ करता हूँ। लिक्विड रिमोट कंट्रोल। ओके। ये तुमने किया? इस लिक्विड रिमोट की मदद से मैं पानी को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब हम जियान और सुनियो को सबक सिखाएंगे नोबिता। चलो यहाँ से चलते हैं। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुमने ये सारा कूड़ा पानी में फेंका है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैं रिवर गॉड हूँ, तुमने मुझे परेशान किया है। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरा पानी गंदा हो गया है। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। वादा करो तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। हम वादा करते हैं। तो ठीक है, अब इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। मजा आ गया डोरेमोन। इस सब से उन दोनों को जरूर सबक मिला होगा नोबिता। अरे वहाँ देखो जल्दी डोरेमोन, वहाँ तो समुद्र है। आखिरकार हम समुद्र तक पहुँच ही गए। इस सब में बहुत मजा आया। हाँ नोबिता। वैसे डोरेमोन, हाँ, एक बार अगर नदी या समुद्र का पानी गंदा हो जाए तो उसे साफ करने में बहुत मुश्किल होती है ना। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नोबिता। इसीलिए हमें अपनी नदी का पानी साफ रखना चाहिए, क्यों है ना? तुमने ठीक कहा।
सफाई में मदद करने आए हैं। हम नहीं चाहते रिवर गॉड हमसे फिर नाराज हो जाएं। नोबिता, डोरेमोन, अरे शिजुका, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारी मदद करने। लेकिन शिजुका इस नदी का पानी तो बहुत गंदा है और नदी साफ करने के लिए तुम्हें गंदे पानी में उतरना पसंद